इंडिया जंक्शन की चुनावी यात्रा में आज बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं झारखंड के खूंटी लोकसभा में। खूंटी में इस बार अर्जुन मुंडा जी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अभी मान के चले 25 साल तक तो अर्जुन मुंडा का यहाँ पर कोई नहीं हिला पाएगा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हमारे अर्जुन मुंडा जी भारी मतों से विजयी होंगे। 2019 में भी वो यहाँ से सांसद रहे और मंत्री रहे केंद्र में। इस बार कमल फिर से खिलेगा। की बार 400 पार। अबरिक भी मोदी जीतेगा और अब 400 प्लस आएगा। सकते यहाँ पर है पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। लोग समझ चुके हैं कि फिर से एक बार यहाँ से कमल फूल को खिलाया जाए। अर्जुन मुंडा को आप लोग फिर से बना के भेजेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। जय श्री राम। हमारे जो यहाँ के एमपी साहब हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। 6.5 लाख खूंटी से हम लोग का वोट मिलेगा बीजेपी। लोगों के बीच के नेता है हमारे जो अर्जुन मुंडा जी हैं, लोगों के बीच के नेता है। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद 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 अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 400 पार वाला जो नारा वो तो सही है। इस बार हम लोग खूंटी में ईवीएम क्रैश करवा देंगे। ईवीएम क्रैश करा देंगे। है कि नहीं क्रैश। अभी पीछे देखिए जनता बैठी हुई है। सभी लोग इसी इंतजार में हैं कि कितना जल्दी से जल्दी वो वक्त आ जाए कि उनका नामांकन हो जाए। देखिए आप सामने खड़े ये लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ पे आए हैं कहाँ से, कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम पालकोट प्रखंड बिलिंगबिरा पंचायत के रहने वाले हैं। इसी लोकसभा की विधानसभा है। यस। तो क्या लग रहा है आपको तीसरी बार? अबरिक भी मोदी जीतेगा और अब 400 प्लस आएगा। 400 प्लस आएगा। यस। तो ये तिवारा में जो है यहाँ से हैट्रिक की तैयारी जो चल रही है, एकदम रक्षा मंत्री यहाँ है, देश के रक्षा मंत्री नामांकन में आए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। इस बार भी बीजेपी 400 प्लस जीतेगी। 400 प्लस जीतेगी। यस सर। क्या लग रहा है आपको, है कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है। माहौल है। हाँ, हम लोग जीतेंगे। पिछला चुनाव तो महज 1400 वोट से ही जबरदस्त जीतेंगे। आपकी क्या लग रहा है? अब 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से जीतेंगे। दोबारा अर्जुन मुंडा को आप लोग फिर से बना के भेजेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर हमारे साथ 400 प्लस की बात कर रहे हैं और 400 पार कर यहाँ दोबारा फिर हैट्रिक लगाकर मुंडा को, यहाँ अर्जुन मुंडा को फिर से संसद भवन तक का रास्ता तय करेंगे। देखिए हमारे साथ ये हैं भाई साहब खड़े यहाँ पर हैं जो बेहतर बताएंगे कि क्या स्थिति खूंटी लोकसभा की है, इस बार की तैयारी कैसी, क्योंकि 2019 के चुनाव में बताया जा रहा है कि महज 1400 वोट से ही उनकी जीत हो पाई थी। इस बार तैयारी कैसी है? कड़ी टक्कर में सामने वाला प्रत्याशी भी है, कैसे देखते हैं इसको आप? इस बार तो कोई मतलब चांस ही नहीं है। एकदम बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। पिछली बार की जो आपने कहा कि मात्र 1400 वोट से जीते थे, तो पिछली बार जीतने के बाद से पिछले 5 साल में इतने सारे विकास के कार्य उन्होंने किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत सारा ऐसा योजना है जो जिसको कि धरातल पर ला कर उन्होंने उतारा है। तो लोग समझ चुके हैं कि फिर से एक बार यहाँ से कमल फूल को खिलाया जाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और आने वाला समय में खूंटी पूरे झारखंड में एक अपना विकास का स्थान तय कर सके। तो इसीलिए और यहाँ से मतलब और कोई चांस ही नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। उनका जो माननीय मुंडा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, अर्जुन मुंडा जी, ये जो यहाँ के प्रत्याशी है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी वैसा है, सरल है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उनकी एक पहचान बनी हुई है पूरी झारखंड में। और आज के डेट में वो केंद्रीय मंत्री भी, झारखंड के बड़े नामों में गिनती आती है, बड़े चेहरे हैं बड़े नामों में, चूँकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से और अपार बहुमत से वो जीत रहे हैं। यानी कि इस बार हजारों की तादाद में जो जीत हो रही है, लाखों की तादाद, हजारों की नहीं, लाखों की तादाद, और लाखों की तादाद में वो जीत रहे हैं। और इनको मतलब इस बार कोई वैसे सोचने की बात नहीं। क्या विकास यहाँ पर खूंटी में क्या कुछ नया हुआ है 5 सालों में? बहुत सारा विकास हुआ है यहाँ पर। रोड का स्थिति, रोड बना है और भी बहुत सारे यहाँ का योजना है जो कि गांव-गांव तक उन्होंने पहुँचाया है। और जो केंद्र से जो योजना आई है उसको धरातल में लाने का काम इन्होंने किया है। तो बहुत सारी योजना ऐसा है जो कि यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है उससे। देख रहे हैं आप है काफ़ी विकास, जो सेंट्रल का विकास है वो यहाँ दिखता है। मोदी जी के विकास की बात की है। खूंटी में इस बार अर्जुन मुंडा जी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे।
पिछले बार जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि 1400 वोटों से जीते थे, तो उस बार वो नए प्रत्याशी थे, लेकिन 5 साल के अंदर में उन्होंने इस क्षेत्र का जो विकास किया है और लोगों का जो के बीच में उनका जो प्रभाव है, उसके चलते वो इस बार भारी मतों से अपना चुनाव जीते। यानी कि आप लोग चुनाव जिताने पूरी ताकत में झोंक रहे लगा हाँ, पूरे ताकत के साथ भाजपा के कार्यकर्ता लगे। इधर देखिए महिलाएं भी मेरे साथ खड़ी हुई, आज जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है। गले में देखिए कमल का झंडा है। क्या नाम है आपका? सलेश्वरी देवी। क्या लग रहा है आपको? जो महिला एकता बिल्कुल जो है डटी हुई है इस बार चुनाव में, मैदान में, हाँ, क्या कहना आपका है? इस बार कमल फिर से खिलेगा और मतलब भारी से भारी बहुमत से मतलब हम लोग के जो प्रत्याशी हैं अर्जुन मुंडा जी वो जीतेंगे। पूछते हैं क्या लग रहा है आपको? नामांकन में आप आए हैं, ये हैट्रिक का समय है अब की बार 400 पार। ये तो मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, हाँ। बस उन्हीं के संरक्षण में हम लोग जितने युवा हैं सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। और हमारे जो यहाँ के एमपी साहब हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस बार भी हम लोग उन्हीं को समर्थन, पूरा एकदम जोरदार समर्थन हम लोग उनको दे रहे हैं। क्या गिनती रहेगी इस बार? 6.5 लाख पूरा आने का कोशिश। 6.5 लाख के पार लेके जाएंगे इस बार जो खूंटी लोकसभा को भाजपा। 6.5 लाख खूंटी से हम लोग का वोट मिलेगा बीजेपी। वोट मिलेगा बीजेपी को। आपको क्या लग रहा है इन 5 सालों में क्या देखा आपने? एकदम ये हैट्रिक की पूरी है चांस है ना, एकदम होगा ही, क्योंकि एकदम लोगों के बीच के नेता हैं हमारे जो अर्जुन मुंडा जी हैं, लोगों के बीच के नेता हैं। कहीं भी देखेंगे जमीन से हर कार्यकर्ता को पहचानते हैं, एकदम अच्छे से मिलते हैं, इसलिए हम लोग अर्जुन मुंडा के पक्ष में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हम लोग 400 पार जो बोल रहे हैं वो तो होना ही होना है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हमारे अर्जुन मुंडा जी भारी मतों से विजयी होंगे, ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास आपका है? जी। विकास और विश्वास जी और 400 पार जी, ये 3 चीजें हैं आपके साथ में। जी खूंटी जी, फिर से एक बार बीजेपी में होगी। बीजेपी में होगी जी। तो देखिए अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी 400 पार। ये जो अर्जुन मुंडा जिंदाबाद है, ठीक है। आप अर्जुन मुंडा इससे अगले 5 साल के लिए आपने क्या क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं? देखिए पहले तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा नीति पे। हम लोग थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षा नीति में फेरबदल हो। माध्यमिक परीक्षा तक तो सभी पढ़ते हैं, माध्यमिक के बाद में बच्चों को शिक्षा मिले और अभी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना सीटें खाली रह जाती है, तो बच्चों को वो सुविधाएं मिले ताकि वो अपनी पढ़ाई जो कर सकें। पढ़ाई ऐसी पढ़ें बच्चे कि उनको रोज़गार के लिए दिक्कत ना हो, वो खुद ऐसी पढ़ाई पढ़ के करें कि खुद का दुकान खुद खोल सके। जैसे हाँ, जिस तरीके से देश में छोटा खुदरा दुकानदार व्यापारी जो होता है वो जी, सरकार से सहायता लेके अपना आगे सिर्फ व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयाँ हैं, जैसे आप पैरामेडिकल की बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं जिसमें बी फार्मा जैसे कोर्सेज़ हैं, MLC जैसे कोर्सेज़ हैं, रेडियोलॉजी जैसे कोर्स हैं। तो हमारी बहनें ये सारी चीज़ें करेंगी तो वो खुद ही अपना एक चीज़ें को खोल सकती है। और उस पढ़ाई को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि खूंटी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हो। खूंटी क्षेत्र में जी, विकास हो, खूंटी जी, क्षेत्र में मेडिकल हो, जी, खूंटी क्षेत्र में शिक्षा बढ़े। शिक्षा बढ़े। अगले 5 सालों जी, के लिए आप जी, अर्जुन मुंडा जी से उम्मीद रखकर। आपको क्या लग रहा है? क्या आपको अगले 5 सालों के लिए क्या लग रहा है आपको होना चाहिए यहाँ पर? 5 साल में तो विकास बहुत हुआ है खूंटी में। हाँ, अभी और अभी आगे 5 साल और विकास बहुत तेज होगी। 400 पार वाला जो नारा वो तो सही है। इस बार हम लोग खूंटी में EVM क्रैश करवा देंगे। EVM क्रैश करा देंगे? है कि नहीं? क्रैश वोटों से क्रैश करा देंगे। हाँ, 6.5 लाख क्रैश हो जाएगी। गिनती कैसे होगी फिर? गिनती हम लोग सरकार जनता ने खुद मान ही लिया कि अर्जुन मुंडा यहाँ के लोकसभा के सांसद बनेंगे। तो EVM चुनाव हो या ना हो बीजेपी की जीत तय है। हाथ उठा के सांसद बना दिए सब लोगों ने। हम लोग तो सांसद मानते हैं और मानते रहेंगे। अभी मान के चले 25 साल तक तो अर्जुन मुंडा का यहाँ पर कोई नहीं हिला पाएगा। 25 सालों तक अर्जुन मुंडा को यहाँ से कोई नहीं हिला पाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको ले चलते हैं। माता जी खड़ी हैं, आइसक्रीम खा रही। माता जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या लग रहा है माता जी, क्या होना चाहिए देश में? अभी चुनाव चल रहा है खूंटी में लोकसभा में और आप यहाँ हैं, नामांकन में हैं, तो क्या मन में चल रहा है आपके इस बार? क्या मन में यही चल रही है कि हमारे जैसा जो आदिवासी नेता हैं अर्जुन मुंडा जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है राम मंदिर को बनवा दिए हैं और उसके लिए हम लोगों के तरफ से, पूरा खूंटी वासियों के तरफ से उसको हम लोग
धन्यवाद देना चाहेंगे और अबरी बार भी मोदी की सरकार ही बनेगी जी। और अर्जुन मुंडा संसद ही बन के रहेंगे, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलाते रहेंगे जी। लक्ष्मी का भी ये कमल में ही सवार हुई थी और कमल जैसे ही खिलते रहेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।